एक भाई ने मेरी कल वाली वीडियो पर एक कमेंट किया है। कमेंट ये है, हर बार बेवकूफ़ बनाता है डीओबी लिमिट क्रॉस में तो इसने हद पार कर दी है। इसने बताया है कि यूपी और महाराष्ट्र में एक आदेश आया, बताया है डीओबी लिमिट की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, जबकि डीओबी लिमिट की प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है। और एक कमेंट कर रहा है, भाई ये बंदा सब फेस बताता है यार, इसका बात मत सुनो कोई। भैया पहले जो है सही से लिखना सीख लो। फेस क्या बताता है, मतलब चेहरा बताता हूँ क्या मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो ऑथेंटिक देता हूँ और सच देता हूँ। और रही बात ये कि डीओबी लिमिट क्रॉस की समस्या ख़त्म हो गई है, ये बात मैंने किस बेस पे बोली थी वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये अपडेट देखिए आप, ये मकतूब हिंदी की खबर है, मतलब ये मीडिया पोर्टल की ये खबर है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपी और महाराष्ट्र में अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्मतिथि का प्रमाण। और जैसे कि इसका सबूत ये भी है, इस पे आधार कार्ड पे भी ऊपर लिखा हुआ है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं है। तो जब बिल्कुल क्लियर यूआईडीआई ने ही आधार पे लिख कर दे दिया है कि आधार सिर्फ और सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण है, आपकी नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं है, तो भैया इसे जन्मतिथि का प्रमाण अगर कोई अधिकारी या कोई भी ऑफिस वाला मान रहा है या कोई एजेंसी से जन्मतिथि का प्रमाण मान रही है तो ये उसकी गलती है ना। हाँ, ये होना चाहिए कि धीरे धीरे करके नहीं बल्कि एक ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एक्शन लेना चाहिए कि भाई आधार की डीओबी मान्य ही नहीं होगी, या तो आधार से डीओबी ही ख़त्म कर दी जाए। तो इसमें मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आया। देखो पूरी अपडेट मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। यूपी में अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्मतिथि का प्रमाण। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अब आधार कार्ड को केवल जन्म प्रमाण या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योजना विभाग ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा, आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। अधिसूचना में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना विभाग ने सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को आदेश जारी किया। अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। तो सुना आप लोगों ने, बिल्कुल क्लियर इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि योजना विभाग ने निर्देश जारी कर दिए सभी विभागों को कि भाई अब आधार को आप जन्म तिथि का प्रमाण नहीं मानिएगा। यूपी और महाराष्ट्र में ये नियम लागू हो चुका है, ठीक है। और एक नियम और भी है, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने तो आधार कार्ड से जो जन्म प्रमाण पत्र बने हैं उन्हें रद्द करने का आदेश दे दिया है। ये देखिएगा आप, ये खबर गांव एक पोर्टल है ऑनलाइन न्यूज़ का, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है आधार से जारी जन्म प्रमाण होंगे रद्द, महाराष्ट्र सरकार का आदेश। अब पूरी अपडेट भी सुन लो एक बार। महाराष्ट्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड को ज़रूरी दस्तावेज नहीं माना जाएगा और सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट रद्द कर दिए जाएंगे। ये फैसला फर्जी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रोकने के लिए लिया गया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार के जरिए जारी किए गए सभी संदिग्ध प्रमाण पत्रों को तुरंत रद्द करने के निर्देश दिए हैं। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कौन सी फेक या फेस अपडेट आप लोगों को बताई है, कौन सा बेवकूफ़ाना काम मैंने किया है। भाई जो अपडेट मुझे मिलती है मैं ये चाहता हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफा हो, आप लोगों के सामने उन चीज़ों की मैं वजाहत करूँ ताकि आप लोगों के दिलो दिमाग में जो आधार कार्ड और आधार कार्ड की डीओबी लिमिट क्रॉस को लेकर जो वहम बैठे हुए हैं मैं उन्हें निकाल सकूँ, मैं आपका सॉल्यूशन निकाल सकूँ। और ऐसे ऐसे कमेंट जब लोग करते हैं तो बड़ा यार दुख होता है। कभी कभी कुछ सोच समझ के कमेंट कर लिया करो यार, ना लिखना जानते हो सही से, हिंदी तुम लोग लिखना नहीं जानते हो, कमेंट करने आ जाते हो। तो कम से कम ऐसी कमेंट किया करो जिससे लोगों का नॉलेज बढ़े, जिससे लोगों का बेनिफिट हो, लोगों का फ़ायदा हो। उल्टी सीधी कमेंट से कुछ नहीं होगा। अब मेरे जैसे बंदे बहुत कम हैं जो रियलिटी से आप लोगों को आगाह करते हैं, जो फ्री में आपसे सारी जानकारी शेयर कर दे रहे हैं। देखो जाके कि लिमिट क्रॉस के नाम पर लोग कैसे कैसे रुपए पैदा कर रहे हैं, लोगों से रुपए ऐंठ रहे हैं, रिचार्ज करवाते हैं, रुपए पड़वाते हैं, तब तो वो बात करते हैं। और मैं तो लगभग सभी की कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। इंस्टा पे भी डीएम का रिप्लाई करता हूँ, व्हाट्सएप पर भी मैं लोगों से कांटेक्ट करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, कॉल पर भी बात करता हूँ और किसी से कोई भी किसी भी पैसे का चार्ज नहीं करता। जितना मेरे पास वक्त है उतना वक्त देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके के कमेंट्स करके मेरा हौसला
हौसला मत गिराओ बल्कि मेरा हौसला बढ़ाओ, ताकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाया जा सके और मैं और लोगों का नॉलेज बढ़ा सकूं, लोगों को आसान चीज़ें सिखा सकूं, जिससे कि लोगों को टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े और वो खुद ही इतने स्टेबल हो जाएं जो वो अपना काम खुद कर सकें। चैनल को बनाने का मकसद ही यही है और इसका नाम भी इसीलिए रखा गया है सीखो बैंक, ताकि मैं आपसे सीखूं, आप मुझसे सीखें। तो ऐसे कमेंट करने से थोड़ा परहेज़ किया कीजिए। देखिए, कमेंट वो किया करो जिससे सबके नॉलेज में इजाफा हो। या तो अगर एलिगेशन लगा रहे हो तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद ही उस चीज़ को सामने बयान करो। जब मैं उस अपडेट का स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, पढ़कर भी सुना रहा हूँ, मैं अपने पास से तो कोई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ ना। सारी चीज़ें जो मीडिया में चली वो उन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने वीडियोस बनाई हैं और उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं स्क्रिप्ट तैयार करता हूं और फिर वही मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों को सिखाता हूं। तो कितने लोग मेरी बातों से एग्री हैं तो वो सभी कमेंट करें, और किसी को कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूज़न है, वो भी कमेंट करें, क्योंकि कमेंट मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।